गुड आफ्टरनून क्लास। अपनी लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि साइन थीटा, कोस थीटा या ट्रिगोनोमेट्री जो भी रेशोज हैं यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको अपन समकोण त्रिभुज के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है। तो अपनी बात हो गई थी कि अपन ने एक समकोण त्रिभुज लिया था। समकोण त्रिभुज का मैंने आपको बताया था इसकी खासियत क्या होती है, इसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है और ये बाकी के कोण अननोन होते हैं। हो सकता है ये 45-45 के हों या 30-60 के हों या 60-30 के हों, कुछ भी हो हम नहीं कह सकते। तो ये ए, बी और सी, मैंने आपको ए बी सी ए के लिए बता दिए थे, सी के लिए आपको घर के लिए बोला था। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि जो उनके व्युत्क्रम अनुपात है उनको भी आप निकालिए। जैसे आपने साइन थीटा निकाल लिया था, साइन थीटा निकाल लिया लंब बटे कर्ण, तो हमारा कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा क्या 1/साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब ये तो थी हमारी हो। अब इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पहले से ही, काफी पहले से, क्या कि लाल बटे काका, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे ना। तो इनको समझने के लिए ये वाली जो चीज है वो साइन थीटा की है, ये है वो कोस थीटा के लिए, और ये जो सूत्र है वो टैन थीटा के लिए। अब इनका यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइन कोस टैन इनका क्रम नहीं टूटना चाहिए। रीजन था उसका कि आपको ये लाल बटे कक्का ताकि अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया था कि साइन कोस टैन थीटा का क्रम नहीं टूटना चाहिए। साइन के बाद कोस और कोस के बाद टैन, यही आने चाहिए। जैसे अपन काउंट करते हैं 1 2 3, तो ठीक वैसे ही इनको भी आप पहले साइन रखिए, दूसरी पोजीशन पे आप कोस को रखिए और थर्ड पोजीशन पे आप टैन को रखिए, ये मस्ट था, है ना। इसके बाद अपना चलता है, यहां तक कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके बाद कुछ और चीजें थी, क्या कि अपन ने एक पाइथागोरस जो कि बहुत ही ज्यादा काम में आती है ट्रिगोनोमेट्री में, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे वो फॉरेनर थे, यानी कि बाहर के थे, कोई अंग्रेज टाइप, और इसी प्रमेय का अपने देश में पहले से ही प्रतिपादन हो चुका था, जो कि किया था महर्षि बोधायन ने। बोधायन जो कि बहुत अच्छे ऋषि टाइप के थे और वो एक मैथमेटिशियन ही थे, लेकिन पहले अपने आचार्य वगैरह होते थे वो मैथ को बहुत अच्छे से अपने ही तरीके से निकालते थे। तो ये अपने यहाँ पर हो चुकी थी पहले से ही, लेकिन थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन रह गई थी, वो इसने पाइथागोरस ने करके और उसने अपना नाम दे दिया। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी कमी रह गई थी। तो आप सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर साइन समकोण त्रिभुज है और उसका अपन ने कोई भी थीटा ले लिया, सपोज करो ये थीटा हमने ले लिया, मैंने आपको फिर से बता देता हूं, पहले भी बताई थी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो बाकी बचती है उसे बोलते हैं अपन आधार, है ना। ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे हो गए। अब पाइथागोरस प्रमेय में अपन को सबसे पहले थीटा जरूर होनी चाहिए, थीटा होगी तभी हम लंब और आधार का पता लगा सकते हैं, अदरवाइज हम पता नहीं लगा पाएंगे, है ना। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले थीटा को क्या करो, थीटा को डिनोट कर दो। अगर आपके पास थीटा है तब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो इसकी तो आपने ये तो डेफिनेशन तो बहुत बार पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो डेफिनेशन तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो चीज समझने की है वो क्या है, कंडीशन समझो। पहली कंडीशन तो क्या कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये तो समकोण त्रिभुज के लिए ही लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कोई भी कोण आपको थीटा लेना पड़ेगा। थीटा का मतलब आपको किसी एक कोण के लिए बात करनी पड़ेगी, या तो इसके लिए या इसके लिए। इसके लिए हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या है, नॉन है, और हमें अननोन के लिए ही बात करनी है। ठीक है, तो आपको कोई भी एक कोण, या तो सी हो, कोण सी हो, या कोण ए, या कोण ए,
बराबर क्या हो, थीटा, है ना। ये ए और सी जरूरी नहीं है, आप ये समझो या तो इसको थीटा लो या इसको थीटा लो, किसी एक को अपन थीटा लेंगे। थीटा का मतलब ये है, ये नहीं कि आप थीटा ही लेके चलो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, वो तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एक एंगल के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये समकोण त्रिभुज है और इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, नहीं कर सकते। सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि थीटा कौन सा ले रहे हो, ये कोण की बात कर रहे हो या इस कोण की बात कर रहे हो। तो अपन ने या तो सी को कोण थीटा लो या फिर कोण ए को लो, हमने कोई भी ए लिया। तब क्या होगा, तब कर्ण का वर्ग, तब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब व आधार, लंब व आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर आप बात करते हो किसकी, या अपन इसको पहले ऐसे देख लें, कर्ण का वर्ग यानी के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रारूप। अब अपन पहले अपन एक चीज देख लेते हैं कि अगर अपन कोण सी की बात कर रहे हैं या कि एक कोण सी इज इक्वल टू थीटा हो, तो थीटा, मैं आपको जो पाइथागोरस प्रमेय है ये पूरी डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी एक वर्ड, चाहे आप एमएससी तक करोगे तब भी आपको कोई वर्ड, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बिगिनर से लेकर के और लास्ट तक की सारी चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, वही बता रहा हूं मैं आपको। जिसने मैं ट्रिगोनोमेट्री कभी ना पढ़ी हो उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसने पढ़ी हो और कुछ चीजें रह गई हो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आई गारंटी कि आपको ये मेरा टॉपिक क्लियर करने के बाद कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते कि यस सर ने ये कमी छोड़ दी थी, हमको इस सर ने बताई है और उस सर ने हमको कमी छोड़ दी थी। नहीं होगा, मैंने जो बता दिया वो फाइनल ही होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ही बारीकी से खुद प्रेपर होके फिर मैं आपके लिए बताता हूं। तो चलिए, अगर आप कोण सी बराबर थीटा लेते हैं, थीटा लेते हैं यानी कि ये, तो हमारा लंब क्या हो गया। सबसे पहले तो देखो कोण बी के सामने, कोण बी कैसा है, समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख दो, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमारा ये क्या कि कोण बी तो था हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो हमारे बी के सामने वाली भुजा AC तो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, कर्ण हो जाएगी। और थीटा हमने कौन सा लिया है, C, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा AB क्या हो जाएगी, AB क्या हो जाएगी आपकी लंब, यानी कि यूं कह सकते हैं ये लंब हो गई। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग साइड बची है वो क्या बची है, BC, और BC क्या हो जाएगी, आधार। यहां तक इतना करने के बाद ही आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, आपको थीटा अगर नहीं दिया हुआ है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का वर्ग। अब हमारा कर्ण कौन सा है, AC, और AC का वर्ग क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। लंब का मतलब क्या हो गया हमारे पास AB, तो ये AB स्क्वायर, और हमारे पास आधार क्या हो गया, आधार हो गया हमारे पास BC, यानी कि ये BC का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का प्रारूप आ गया। ठीक है, अगर ये वाले जो थ्योरम है ये तभी है जब हमने कोण C की बात करी। ठीक है, अगर अपन सेकंड, ये तो हो गया वे, दूसरा क्या, ये फर्स्ट में था, ये सेकंड में देखो, अगर अपन ये बात करते हैं कोण A बराबर थीटा लेते हैं, यानी कि इसको हम इसको ना लेकर के अब हम इसको ले रहे हैं, है ना, इसको ले रहे हैं, तब देखो कर्ण तो फिक्स रहेगा ही, यानी कि हमारे पास जो कर्ण होगा वो तो AC होगा। AC तो क्या हो जाएगा, कर्ण ही रहेगा, यानी कि के, और हमारे पास ये चेंज हो जाएंगे, ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बाकी बची भुजा ये क्या हो जाएगी, आधार। ये तुम्हारी आधार चलेगी। इस बार जो आपका लंब आएगा वो लंब क्या आ जाएगा तुम्हारा, BC बराबर लंब हो गया यानी कि L, और आधार क्या हो गया तुम्हारा, आधार हो गया हमारा AB, यानी AB बराबर आधार, और आधार को हम लिखते हैं A से। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे को यहाँ दोबारा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अब चेंज हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का रूप, क्या हो जाएगा,
कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा AC है, वो तो फिक्स ही रहेगा, यानी AC स्क्वायर और बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या हो गया हमारे पास BC, लंब हमारे पास BC हो गया, यानी ये BC स्क्वायर और AC कर्ण हो गया, आधार क्या हो गया हमारे पास AB, तो यहां पर आ जाएगा AB, ठीक है, ये स्क्वायर ध्यान से। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय की सारी डिटेल है, इसके अलावा कहीं भी आपको डिटेल नहीं मिलेगी। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करिए, आपकी जो कमेंट होती है, आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे लिए क्या एक एनर्जी बूस्ट का काम करती है, तो आप करते रहिए, इससे हम आगे और वीडियो बनाते रहें, ठीक है। यहाँ तक तो ये आपका खत्म हुआ। अब अपन बात करते हैं बोधायन प्रमेय की। बोधायन प्रमेय वो भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट है और पाइथागोरस प्रमेय बोधायन प्रमेय का ही एक सुधरा हुआ रूप है। कहते हैं ना कुछ चीज में अगर कमी रह जाती है तो दूसरा इंसान उसे कमी को पूरा करके अपने नाम से बना देता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों में समकोण त्रिभुज तो लिए जाएंगे। अब अपन देखते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय वो क्या होती है वो भी देखो, बोधायन प्रमेय मैंने बताया था, ये बोधायन प्रमेय, बोधायन जो थे हमारे यहीं के थे, आचार्य थे, मैथमेटिशियन। तो देखो बोधायन प्रमेय क्या कहती है, बोधायन प्रमेय ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, देखो समकोण त्रिभुज है तो कोई एक कोण 90 डिग्री हो गई, कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं है तो वो समकोण त्रिभुज है ही नहीं। और 90 डिग्री है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण तो होगी, कर्ण होगी, यानी ये कर्ण होगी फिक्स। अब ये लंब और आधार किस पर बेस करते हैं, हमारे थीटा लेने पर। हम थीटा इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, यहां पर हम थीटा की बात नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करेंगे, वो क्या कि हमने एक कर्ण ले लिया, कर्ण तो ऑटोमेटिक आएगा ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स हो गई। अब इसमें क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं, अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तुल्य होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते कि आप अगर ये लिख दो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास ना लंब है ना आधार है। बोधायन प्रमेय सिर्फ ये कहती है कि कर्ण का वर्ग दो अन्य जो भुजाएं बची है उनको वर्गों के योग के बराबर होगा, चाहे आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, ये डजंट मैटर। तो वो देखते हैं कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या हो गया हमारे पास AC का वर्ग, या दो भुजाएं कौन सी बची, एक ये और एक ये, तो यानी कि इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दो भुजा बची है, यही आपके पाइथागोरस प्रमेय है, सॉरी बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय में क्या फर्क है, बोधायन प्रमेय में अपन को थीटा नहीं दिया होता, जब थीटा नहीं दिया होता तो वी कांट डिसाइड लंब और आधार, अगर हम लंब और आधार डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और अगर बोधायन प्रमेय में तो ये हो गया कि हमको ना लंब का पता होता है ना आधार का, क्यों, क्योंकि थीटा ही नहीं होता। पाइथागोरस प्रमेय में पर्टिकुलर किसी एक एंगल को बेस बना करके हमारे पास आधार और लंब लिया जाता है और उसके बेस पर हमको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी बोधायन प्रमेय। अब बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या बोधायन प्रमेय का सुधरा हुआ रूप नहीं है ना? तो क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास थीटा नहीं लिया था, उसने इन्हीं दो भुजाओं को नाम क्या दे दिया, लंब और आधार दे दिया। बोधायन जी ने हमको ना लंब का बताया था ना आधार का, ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्ण का बताया था। तो यहां तक होगी आपकी बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट करोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, तो करिए। उसके बाद आपकी ये चीजें हो गई कुछ अब देखो, अब हम वापस चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय में मान के चल लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं,
ये कर्ण हो गया, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये बाकी बची आधार हो गई। ठीक है, अब हमारे पास 3 सर्व समीकरणाएं आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट है और इम्पोर्टेंट है। यूं कह लीजिए ट्रिगोनोमेट्री की रीढ़ की हड्डियां है, उनके बिना अपन ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़ सकते। यहां तक जितना मैंने पढ़ाया था, आई होप वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट वीडियो में कोई भी आपकी प्रॉब्लम कमेंट नहीं थी। तो अब यहां तक देखो, अब आगे से अपन करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लेके चल रहा हूं, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण कैसे निकालते हैं? ठीक है, सर्व समीकरण मैं आपको पहले बता दूं कि क्या होगी। पहले सर्व समीकरण होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी होती है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आपकी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी आ जाएगी आपकी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये मैंने जो स्पेस छोड़ा है उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। ये वाली जो सर्व समीकरण है, मैंने हमेशा इनको निकालने का तरीका सीखा है। इनको रटने की चीजें कभी भी मैंने ना तो किसी बच्चे को ये एडवाइस दी कि आप इनको रटो, ना मैं खुद रटी है कभी भी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से कि कैसे ये आती हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी। मैं आपको पहले तो जो लास्ट वीडियो थी वो और बता देता हूँ कि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब पहली चीजें तो अब मैं ये देख पाइथागोरस प्रमेय में देखो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, या यहां से चल दो क्या, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं हमारे पास अब 3 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें लंब का भाग दे सकते हैं या कर्ण का या आधार का। मैं पहले भाग दे रहा हूं कर्ण स्क्वायर का, सब में भाग दे रहा हूं, तो मैं यहां भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहा हूं, मैं यहां भी कर्ण स्क्वायर का और मैं यहां भी कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहा हूं। ठीक है, मैथ क्या कहती है कि आप समीकरण के इधर और इधर सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते जो आप यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ कीजिए। ठीक है, तभी ये बराबर का निशान हमारे लिए तराजू है। तराजू समझ के चलिए। आप तराजू के एक पलड़े में अगर यहाँ कुछ चीज बढ़ाते हैं तो वहां भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको पलड़े बराबर रखेंगे। ठीक है, तो बराबर रखने का मतलब है कि जो चीज आप यहाँ कर रहे हो वही वहां कीजिए। तो अपन ने कर दी। मैं इसको ये लिख सकता हूँ एल बटा के का स्क्वायर, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ के बटा ए का स्क्वायर, और के स्क्वायर बटे के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ वापिस से अपने इन पर। तो देखो एल बटा के क्या है, साइन थीटा। मैंने यहाँ साइन थीटा रख दिया इसकी जगह साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर रख दिया। ए बटा के क्या है, कोस थीटा, तो कोस थीटा, और ऊपर वर्ग था तो वर्ग रख दिया, और ये बचा हमारे पास यहाँ 1 ही है। अब यहां से आपको 3 चीजें सीखने को मिलेंगी कि एक साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा का स्क्वायर, और एक साइन थीटा स्क्वायर। ये तीनों चीजें क्या है? ठीक है, शायद ही कोई बताए आपको ये छोटी छोटी बातें, गर्मी बहुत है, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही बताया, तो मैं आपको बताता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, और साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को या साइन थीटा का होल स्क्वायर को, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब भी यही होगा। ये जो है ये बिल्कुल अलग चीज है, ये अलग है। इसको अपन ये नहीं कह सकते साइन थीटा स्क्वायर, इसको साइन थीटा 2 बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा 2, तो ये बिल्कुल अलग है। अगर आप जैसे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लगता।
ये आप नोट कर लीजिए, थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लगता, स्क्वायर है, घात जो भी है वो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात पर लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया कोस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो गया और बराबर 1 आ गया यहाँ पर, ये पहली सर्व समीकरण। आगे अब इसका एक और रूप है, अपन ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर बदलना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दो, या इसको यहाँ भेज दो, ये तो आप जानते ही हैं प्रतिस्थापन। तो अब अपने पास हमने पहले भाग दिया था के स्क्वायर का, मैंने बताया था कि आपके पास 3 चीजें ही हैं, लंब, आधार और कर्ण। हमने कर्ण का तो भाग दे लिया, अब बाकी बची है, तो आप चाहे एल का भाग दे, एल स्क्वायर का भाग दे दीजिए या ए स्क्वायर का। मैं भाग दे देता हूं इस बार एल स्क्वायर का, प्लस एल स्क्वायर, और यहां भी एल स्क्वायर ही करना पड़ेगा। एल स्क्वायर ना करके आप एक काम कर लीजिए, ए स्क्वायर कर लीजिए पहले, एल बटा ए, ये कर लीजिए ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर, ये कर लीजिए, है ना। तो चलिए, हाँ ठीक है, टेन का आउटपुट का बन जाएगा। हमने सब में किसका भाग दे दिया, ए का भाग दे दिया ना। चलिए बात करिए, एल बटा ए, एल बटा ए क्या हो जाएगा, इसको अपन ये रख सकते हैं एल बटा ए का होल स्क्वायर, और यहां पर ये क्या आ जाएगा ए, और बराबर के बटा ए, और ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक अपना सही है। एल बटा ए क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर, देखो के बटा ए मैंने बताया था कि कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा के बटा ए हो जाएगा, ठीक है। तो के बटा ए ये क्या किस में चला जाएगा, सेक स्क्वायर में, तो यहां पर आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर भेजता हूं तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहां पर आ जाएगा ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस ही था, टेन को इधर भेजा मैंने माइनस हो गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये दूसरी सब समीकरण है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रही ना। अब तीसरी सब समीकरण को याद, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है एल स्क्वायर, तो एल का भाग दे दीजिए दोनों तरफ, या फिर आप एक काम कर लीजिए, इसी सब समीकरण में इससे पहले सीओ लगा दीजिए, याद रखने के लिए सेक स्क्वायर है तो यहाँ सीओ लगाओगे तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ टेन है, टेन के पहले सीओ लगाओगे तो कोटेन स्क्वायर बन जाएगा, और कोटेन को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं कोट, तो ये थर्ड सब समीकरण भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपकी ये तीनों सब समीकरण आ गई, या मैंने आपको बताया अब मैं ए का भाग दे दिया था, अब आप एल का भाग देके सबको कर सकते हैं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था। आज की वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।